जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। भारतवासियों, जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें मेरी ओर से नमन। जो हमारे वीर सैनिक हमारे सरहदों की रक्षा करने के लिए दिन रात सीना ताने खड़े हैं, उनको भी मेरा नमन। भारतवासियों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ छोटी सी, जो कोई नहीं बताएगा, किसी चैनल पे नहीं बताई, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई। हमारे सीडीएस पहले सीडीएस विपिन रावत जी को याद करिए। हमारे विपिन रावत जी ने कहा था हमें 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ना पड़ सकता है, कभी भी 2.5 मोर्चे का। तो उस समय तो किसी को बात नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जब पाकिस्तान से देखिए हमारा 88-90 घंटे का युद्ध हुआ, ये एक नया इतिहास बना। इसमें कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा ये इतिहास। लेकिन 3.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ाई है हमने मिलके। मोदी जी की सरकार, हमारी सेनाएं और भारतवासियों, आप सनातनियों, देशभक्तों, आपने 3.5। तुर्की के देखिए ड्रोन ऑपरेटर 3 कैसे मारे गए, जगह पे ड्रोन उड़ा भी नहीं पाए, मारे गए। पाकिस्तान के तो मरे हजारों, लेकिन चीन के तो कई मरे होंगे जो चीन कभी नहीं बताएगा, भारतीय हमारे को नहीं बताएगी सरकार। तो ये जश्न मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। असली स्वतंत्रता अब जल्दी मिलने वाली है। फिर मैं कह रहा हूँ, असली स्वतंत्रता अब जल्दी मिलने वाली है। अब वो कैसे? जो 2.5 मोर्चे का युद्ध कहा था तो उस समय किसी की समझ में नहीं आया होगा। आज हमने 3.5 मोर्चे का युद्ध लड़के जीता है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की मटिया मेट किया इनको। और आधा मोर्चा जो भारत में बैठा हुआ अभी तक काँव 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 कर रहा है। ये आधे मोर्चे का खात्मा करने की ओर भारत बढ़ चुका है। फिर से सुनिए, जो भारत में आधा मोर्चा है गद्दारों, देशद्रोहियों, भारतद्रोहियों का, जो विपिन रावत जी ने कहा था, उसके खात्मे की ओर भारत बढ़ चुका है। मोदी जी की सरकार बढ़ चुकी है। अब आप बोलेंगे मुझे तो दिख नहीं रहा, मुझे कैसे आधा मोर्चा ख़त्म हो रहा है? बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये SIR जो कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, अब जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, नेपाली भरे हुए हैं, ये अब हमारे देश में वोट नहीं दे पाएंगे। ये हमारे वोट नहीं दे पाएंगे देश में। तो ये बहुत बड़ा हथौड़ा चला है, अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और कोई कह रहा 3 करोड़, कोई कह रहा 4 करोड़, कोई कह रहा 5 करोड़ वोटर कम हो जाएंगे। मेरा मानना है 10 करोड़ से ऊपर यह आंकड़ा जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर। चलो 4 करोड़ मान लेते हैं, बड़ी बड़ी बात। जो 4 करोड़ वोट मोदी जी को तो नहीं देने वाले हैं, इसमें NDA को तो नहीं देने वाले, ये सारे वोट इंडी गठबंधन के थे। सोचिए, जब 4 करोड़ वोट इन्होंने दिए थे इंडी गठबंधन को, तब भी ये नहीं जीत पाया ये लोग। तो जब 4 करोड़ वोट कम हो गए, तो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, 5-6 सालों में इनका खात्मा देखोगे भारत से, बिल्कुल खात्मा देखोगे। मेरी बात पत्थर की लकीर मान जाइए। और आप बोलोगे ये मतलब वोटर का हक इनसे छीन लिया, वोट नहीं दे पाएंगे तो भारत में ही रहेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा भारत को? नहीं भारतवासियों, ये जब वोटर का हक इनसे हमारे नागरिक ही नहीं है, तो इन्होंने जो नकली पासपोर्ट भारत का बनवाया, नकली राशन कार्ड, नकली आधार कार्ड, वो सब इनसे छीन लिया जाएगा। और जब ये भारत के नागरिक नहीं है तो भारत में काम भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल काम धंधा नौकरी नहीं कर पाएंगे। और जब इनके सब जो मोदी जी इनको खिला पिला के मोटा कर रहे थे, फ्री का राशन, घर, मकान, पानी, और ये अगर पानी बिजली नहीं दी तो ये चोरियां कर कर के, मुल्ला मौलाना भी इनके साथ, मस्जिदें में इनके चोरियों में शामिल थी।
तो इनके ऊपर बहुत बड़ा ये हथौड़ा, ये जो आप समझ रहे हो ना 3 मूर्ति बैठे हुए हैं चुनाव आयोग 3 हमारे, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही समझिए। ये भी एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग थे, ये मोदी जी के राज में, मोदी जी के नाम के साथ इनका एक इतिहास बनने जा रहा है नया। आधा मोर्चा ख़त्म करने को जा रहे हैं, ये जो जिहादी देशद्रोहियों का है भारत के अंदर। अब ये एनडीए के तो वोटर है ही नहीं, बीजेपी के तो है ही नहीं, ये इंडी गठबंधन वालों को वोट देने वाले। और इन्हीं 4 करोड़ वोटों की वजह से भारतवासियों, ये इंडी गठबंधन वाले हिंदुओं को आतंकवादी बोलते हैं, भगवा आतंकवाद बोलते हैं, हमारे धर्माचार्यों, हमारे संतों को गालियाँ निकालते हैं, हमारे मठ मंदिरों का अपमान करते हैं, हमारे गुरुकुलों का अपमान करते हैं, और कभी हमारे ग्रंथ जलाते हैं, कभी ग्रंथ फाड़ते हैं। ये जो वोटर लिस्ट है, अब छोटा मोटा काम मत समझिए, ये इसी आधे मोर्चे पर चोट है बहुत बड़ी। और जब ये हमारे नागरिक नहीं है, इनसे सब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब छीन लिया जाएगा, तो ये इनको काम मिलेगा नहीं। तो जब भूखे मरने लगेंगे तो फिर ये अपने आप भागेंगे, हमारे को भगाने की ज़रूरत भी नहीं। अगर ना अपने आप भाग पाए तो हम बस दे के छोड़ाएंगे बॉर्डर पे। और अगर किसी तेरा मेरा रिश्ता क्या है, इनको किसी बुर्काधारी ने या किसी मुल्ला मौलाना दाढ़ी टोपी वाले ने इनको शरण दी, छुपा के रखा, तो उसका हाल इनसे भी बुरा होगा। मैं बता रहा हूँ आज आपको, उसका हाल इनसे भी बुरा होगा। क्योंकि मोदी जी का याद रखिए, संसद में अब इनको इनकी भाषा में ही हम निपटेंगे। तो मोदी जी ने इनको इनकी भाषा से, लेकिन मोदी जी का स्टाइल अलग है जो कोई नहीं समझ पाता। कोई समाचार चैनल, यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा जो आज मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको बात बता रहा हूँ। तो ये भूखे मरेंगे, तड़प तड़प के मरने लगेंगे। हमारी पवित्र धरती पे तो मरने नहीं देंगे, ये खुद ही भागेंगे। अगर मरने लगेंगे तो अगर ना जा पाए तो बसों ट्रेनों के इनको स्पेशल चला के भगा देंगे, फेंकेंगे भारत से बाहर। तो मेरा जो है हिसाब 10 करोड़। तो सोचिए, जब 4 करोड़ लोग मान लीजिए ये हटेंगे हमारे देश से, तो इन्होंने हमारी नौकरियां, हमारी बहन बेटों की ज़िंदगियां ख़राब की हुई है, बच्चों की नौकरियां खाई हुई है, छीना झपटी में, नशे में लगे हुए हैं। तो उससे राहत मिलेगी, इससे हमारे बच्चों को नौकरियों में थोड़ा और आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। हमारे देश को तरक्की, हमारा लाखों करोड़ रुपया बचेगा, हज़ारों करोड़ रुपया बचेगा जो इनके ऊपर खर्च हो रहा है। और इन्हीं के वोट के लिए सनातनियों, ये इंडी गठबंधन आपको गाली देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, इनका समय आ गया। आप थूक देंगे ना तो आपकी थूक भी ये चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके वोट के लिए। लेकिन अपनी थूक को गंदा मत करना, इनके बहकावे में बिल्कुल मत आना। अब ये जो वोटर का रिवीजन हो रहा है वोटर कार्ड का, उसका असर देखिए। ममता भानो तो पगला गई है बंगाल में, बिल्कुल पगला गई है। मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं, इसकी कोई औकात ही नहीं है। और दूसरा, राहुल विंची के यहाँ से पागल हुआ है, मैं बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमारे चुनाव आयोग 3 महारथी ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ के कर रहे हैं। अब कोर्ट में इसकी तारीख थी केस की, तो ये बोलता है मेरे तो जान का खतरा है, मैं तो मरने पे आया, मेरे को तो बचाओ, मेरे को थोड़ी मोहलत दो, मैं तारीख पे नहीं आ सकता। तो ये तो कितना बड़ा कायर निकला, ये तो कितना बड़ा डरपोक निकला, ये तो डर से कांपने लग गया। सबको कहता है डरो मत, डरो मत, डरो मत, और खुद डर के इसके कपड़े गीले हो रहे हैं भारतवासियों। ये है SRI का झटका हथौड़ा, शुरुआत हो गई है। अब जब बदनामी हुई सनातनी, तो आजकल मिनट में नंगा करते हैं ऐसे लोगों को। तो जब इसको थोड़ा महसूस हुआ, हाँ भाई ये कैसे, तो बोले वकील को तुम संभाल लो। वकील की बात मैंने सुनी, वकील कह रहा राहुल विंची को मैंने कभी देखा नहीं, ना मैंने कभी बात हुई।
वो टीम बैठती है, टीम से बात होती है, मेरे समझ में आया कि हाँ भाई चलो कुछ कहना होता है अदालत में, तो मैंने अपने हिसाब से कह दिया। राहुल विंची ने नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे डर लग रहा है, राहुल विंची ने नहीं कहा। लेकिन मैं 200% मानता हूँ उस वकील की बात, वकील बहुत सच्चा है। लेकिन ध्यान दीजिए एक और बात पे, वकील को भी पता है ये कायर है, डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, जो इतने कमांडो इतनी सिक्योरिटी के बीच में रह के बोलता है मुझे डर लगता है, मैं डरा हुआ हूँ, मेरी जान को खतरा है। तो इससे बड़ा कायर डरपोक राहुल विंची से बड़ा जो भारत के अंदर LOP है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होगा। कहता रहता है बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। अरे बब्बर शेर क्या, तू तो खच्चर भी ना निकला भाई, खच्चर भी ना निकला ये तो, इतना बड़ा डरपोक का है। अभी तो ये शुरुआत है भारतवासियों, शुरुआत है, इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, आप देखिए। ये कोई चैनल नहीं बता रहा, इसलिए पसंद आए तो सबको बेचिए, सबको जागृत करिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये लोग हिंसा कर सकते हैं, हिंसा, लेकिन हमको लठ रखना है घर पे। अगर हम 4 फैमिली है तो हमको 6 लठ रखने हैं, 10 लठ लाइए, 4 जिनको गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद सकते उनको भी दीजिए, और तेल पिलाइए, लठों को रोज़ तेल पिलाइए, क्योंकि आज नहीं कल ये लोग दंगा करेंगे। और पाकिस्तान को तो अब कोई नहीं बचा सकता, ना चीन, ना अमेरिका, दुनिया का कोई देश नहीं बचा सकता पाकिस्तान का। मोदी जी हमारी सेना मिलके वो हाल करने वाले हैं, और मैं तो बिल्कुल मोदी जी के, हमारी सेनाओं के साथ हूँ भारतवासियों। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं उनको पान बीड़ी लेके सेनाओं को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई बात नहीं है, गोली लगती है तो। हमारे आने वाले देश के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं भारतवासियों। लेकिन आधा मोर्चा ख़त्म होने को जा रहा है, ये आधा मोर्चा लगेंगे, इसमें 4-5 साल लगेंगे, पूरी तरह ख़त्म होने में 10, 12, 15 साल भी लगेंगे, लेकिन ये अब जड़ से ख़त्म होगा, जड़ से। याद रखिए, आज स्वतंत्रता का दिन है, 2025 साल, तारीख 15 अगस्त 2025 के। मैं आपको मेरी बात लिख के रख लीजिए। मेरे भांजे ने बोला था, मेरी बहन के बेटे ने 5-6 साल पहले, ये 20, 25, 30 करोड़ है, कैसे हम इनको भगा पाएंगे। उस समय मैंने बोला हमारा सनातनी दिमाग है, हम बिल्कुल इनको भगा पाएंगे, हमारे को गोला बंदूक की ज़रूरत नहीं है इनको भगाने के लिए। तो वही देखिए, मोदी जी, विपिन रावत जी ने बोला 2.5 मोर्चे के गद्दार बैठे हैं, आधा मोर्चा भारत के अंदर। मोदी जी ने सुना, समझा, हमारी सेनाओं को मजबूत किया, 3.5 मोर्चे पे युद्ध किया, और अब चुनाव आयोग को लगा दिया, इनको गद्दारों को भगाओ, इनका वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। वोटर लिस्ट से नाम हटा तो उसके दम पे तो सनातनियों आपको गाली देते थे, इनके वोटों के चक्कर में। जब वे वोट ही नहीं रहेंगे तो आपको गाली देंगे, आप थूक भी देंगे तो ये चाटेंगे आपकी थूक, बता रहा हूँ। लेकिन इनको थूक भी मत चटाना, कहीं वो उसके चक्कर में इनके लपेटे में मत जाओ। तो चलिए, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो पहली बार बोल रहा हूँ, ये सबको जागृत करने के लिए, होशियार करने के लिए वीडियो को शेयर करें, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। आधे मोर्चे के भारत में बैठे गद्दारों पर एक दमदार हथौड़ा। भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।